2026 में भी अगर आप वे स्केल से अपनी हेल्थ जज करते हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि असली हेल्थ आपको ये 2000 वाली स्केल नहीं, ये 200 रुपए का कैलकुलेटर बताता है। अब ये बात ना आपके गले नहीं उतरेगी, लेकिन कल मेरे दोस्त के साथ जो मेरी बातचीत हुई ना एक मेडिकल शॉप पे, अगर आप उसको सुनोगे तो आप मेरी बात पे जरूर एग्री करोगे। कल शाम 5 बजे का टाइम था, मैं अपनी गली की मेडिकल शॉप में खड़ा था, अंजलि मेडिकल। मेरे कंधे पे बैट लटका हुआ था, हाथ में प्रिस्क्रिप्शन था। आगे एक अंकल खड़े हैं, वो अपने लिए चूरन की दवाई कुछ ले रहे थे। पीछे एक आंटी खड़ी थी जो अपने बच्चे को कुछ लॉलीपॉप वगैरह खिला रही थी। अब मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, पीछे से एकदम से आवाज आती है, मितेश। मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सामने अंकित, मेरी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन। वही पतली बॉडी, वही लंबे बाल, एकदम फिट दिखने वाला अंकित। 27 साल की उम्र में भी आज वो 20 साल के जैसा ही दिख रहा था। और मुझे उसको देख के थोड़ा मन में ऐसा तो हुआ कि यार मैं साला इतना अभी कैसे दिख रहा हूँ, वो मेरे साथ पढ़ने वाला बंदा अभी भी इतना फिट दिख रहा है। फिर हम गले मिले, बातें शुरू हुई। आजकल कहाँ रहता है, शादी हुई, बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वही पुरानी दोस्त वाली बातें। तभी मेरी नजर ना उसके हाथ पे गई। एक प्रिस्क्रिप्शन नोट था और उसके नीचे एक दवाई का पैकेट था। पहली नजर में मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल दवाई होगी, इसलिए मैंने यूं ही पूछ लिया, कौन सी दवाई ले रहा है यार। अंकित एक सेकंड के लिए रुक जाता है, थोड़ा सोचता है, फिर धीरे आवाज में बोलता है, अरे यार फैटी लीवर हो गया है, डॉक्टर ने 3 महीने से दवाई शुरू की है। मेरी सांसें रुक जाती है। मैं बोलता हूँ, पतला दिखने वाला, इतना फिट दिखने वाला अंकित को आखिर 3 महीने से फैटी लीवर की दवाई लेने की जरूरत क्यों पड़ी। फिर बिना कुछ सोचे मेरे मुंह से निकल ही गया, यार अंकित तू तो फिट दिखता है। ये बात सुन के ना अंकित के मुंह पे जो हंसी थी ना, वो एकदम से चली गई। उसने अपने कॉलर को ठीक किए और धीरे से बोला, पता नहीं यार कैसे हो गया, पता नहीं यार कैसे हो गया। अब ये 3 शब्द है ना, मेरे मन में एकदम से बैठ गए। मैं मेडिकल स्टोर से घर आया और इसके बारे में सोचता ही रहा कि यार इतना फिट दिखने वाला, कम वजन वाला अंकित को इतनी फैटी लिवर 2 जैसी बीमारी कैसे हो गई। तो इसके लिए ना मैं थोड़ा रिसर्च किया, चैट जीपीटी वगैरह पे जाके देखा, तो मुझे पता चला कि हमारी इंडियन की बॉडी ना दुनिया की दूसरे लोगों की बॉडी से बिल्कुल ही अलग है। हमारे इंडियन बॉडी की हेल्थ ना आप वेट से जज कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे इंडियंस की जेनेटिक्स ही एकदम अलग है। अगर आप कोई अमेरिकन बंदे या फिर यूरोपियन बंदे को देखो ना, तो उसकी बॉडी के ऊपर सारा फैट एकदम बॉडी के अलग अलग पार्ट में फैला हुआ रहता है। जबकि कोई इंडियन बंदे को आप देखते हो ना, तो उसका हाथ पतला होगा, पैर पतला होगा, सिर्फ पेट के ऊपर फैट बैठा होगा। और इसीलिए साइंस ने हमारी इंडियन बॉडी को एक नाम भी दिया है, वो है टॉफी बॉडी टाइप। थीन आउटसाइड, फैट इनसाइड। मतलब बंदा बाहर से पतला, अंदर से मोटा। और यहाँ पे ही खेल खतरनाक हो जाता है। स्किन के नीचे जो फैट होता है ना, हाथ के नीचे, पैरों में, वो इतना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जो फैट अंदर है, पेट के ऊपर है, जो हमारे लीवर के ऊपर, पैनक्रियास के ऊपर, आंतों के ऊपर बैठा है ना, वो सबसे खतरनाक है। अंकित के केस में भी वही हुआ था। उसके लीवर के ऊपर बहुत सारा फैट जमा हुआ था, इसी के कारण उसको फैटी लीवर 2 हो गया था, भले ही वो पतला दिख रहा था। और साइंस ने भी ये प्रूफ किया है। हम साउथ एशियन पीपल, मतलब श्रीलंका के, हमारे, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोग ना बहुत ही कम उम्र में डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियों को अपना लेते हैं। जबकि बाहर के कंट्री के लोग, भले ही उनका पेट बड़ा हुआ है, भले ही उनका वजन बड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये सारी बीमारियां बहुत ही कम होती है। अब आप सोचो, वेट मशीन का ये जो स्टैंडर्ड है ना, वो किसके हिसाब से सेट किया गया है? हमारे इंडियन के हिसाब से या फिर फॉरेनर के हिसाब से? ऑफ कोर्स फॉरेनर के हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। अगर आप बीएमआई नंबर जो एक बाहर का आदमी भी फॉलो करता है, उसी को आप फॉलो करोगे इंडिया में, तो आपके लिए वो नंबर आपकी हेल्थ को अच्छे से जज नहीं करेगा। उसका बीएमआई और आपका बीएमआई भले ही सेम रहेगा, लेकिन आप शायद उससे कम हेल्दी रहोगे। सो हम इंडियंस को ना वे स्केल को छोड़ देना है और ये 3 टेस्ट करने हैं। सबसे पहला टेस्ट, आपको टेप उठानी है और अपनी पेट की साइज को नापना है, मतलब आपको वेस्ट को नापना है। अगर मेल हो और आपका नंबर 90 सेंटीमीटर है और फीमेल हो और ये नंबर आपके लिए 80 सेंटीमीटर है, तो आप ठीक हो, आप रेड जोन में नहीं हो। लेकिन 90 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के ऊपर आपका ये नंबर आता है ना, तो आप रेड जोन में हो, आपके पेट पे फैट ज़्यादा है, आपको खतरा हो सकता है। दूसरा टेस्ट आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, अपनी हाइट को ना अपने पेट की साइज से डिवाइड करना है। अगर आपको ये नंबर 0.5 से कम मिलता है ना, तो आप सेफ हो, आप हेल्दी हो। अगर आपको ये नंबर 0.5 से ज़्यादा मिलता है ना, तो आप रेड जोन में हो। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ ना, तो आपका पेट ना आपकी हाइट से आधा होना चाहिए। मतलब आपकी हाइट अगर 180 है, तो आपका पेट 90 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक हॉनेस्ट बात, ये टेप ना आपका 100% विसरल फैट नहीं बताएगी, ये तो आपको एक स्कैन ही बताएगा, लेकिन आपको एक अंदाज़ा ज़रूर दे देगा। और ये अंदाज़ा ना वे स्केल से तो बहुत ही बेटर है। अब आपको आपका नंबर पता चल गया है। अब आपको जानना है कि पेट के अंदर चल क्या रहा है। और वही सवाल अंकित ने पूछा था कि पता नहीं कैसे हो गया। देखो, बॉडी में ना फैट 2 टाइप के होते हैं। पहला फैट, जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं,
वो बॉडी के जस्ट नीचे रहता है, वो इतना खतरनाक नहीं रहता है। पेट के ऊपर, आर्म्स के ऊपर जो भी फैट रहता है ना, वो आपकी चमड़ी के जस्ट नीचे होता है। दूसरा फैट है जो आपके पेट के अंदर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि लीवर, पैनक्रियास और आंतों के ऊपर चिपका हुआ होता है, उसको विसरल फैट बोलते हैं। ये सिर्फ फैट नहीं है, ये एक एक्टिव फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री ना 24 घंटे चलती रहती है। वो हमारे ब्लड के अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स छोड़ती है ना, जिससे हमारा इंसुलिन का काम बिगड़ता है। बॉडी को जबरदस्ती और इंसुलिन पंप करना पड़ता है। धीरे धीरे शुगर का कंट्रोल बिगड़ता है और बीपी चढ़ता रहता है। लीवर के ऊपर और फैट जमा होता है और कोलेस्ट्रॉल का नंबर बिगड़ता है। और यही चीज अंकित के साथ हुई। वो देखने में तो कम वजन वाला था, लेकिन उसके अंदर ना 4-5 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी और इसी के कारण उसके लीवर के ऊपर आज इतना सारा फैट इकट्ठा हो गया। अब समझ में आया होगा कि वे स्केल ना सिर्फ एक नंबर दिखाती है, कितना किलो, ये वो नहीं बताती कि ये कितना किलो कहाँ पे है। और हेल्थ का सारा खेलना यही है, लोकेशन। और इसीलिए ना ये मशीन टेक्निकली झूठ नहीं बोलती, लेकिन एक अधूरा सच दिखाती है। और ये अधूरा सच ही ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपको वो ना झूठी तसल्ली देता है, जिससे आपको लगता है कि आप फिट हो। तो अब अगर आपका एक भी नंबर रेड जोन में है ना, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक काम करना है कि ना आपका ब्लड टेस्ट कराना है। सबसे पहले आपको कराना है फास्टिंग शुगर और लिपिड प्रोफाइल। ये 500 रुपए के अंदर हो जाएगा। दूसरा काम क्या करना है, आपको क्रंचेस शुरू नहीं कर देना है, पेट की एक्सरसाइज शुरू नहीं कर देनी है भाई। अगर आप सोचोगे कि पेट बड़ा हुआ है तो पेट की एक्सरसाइज दबा के करता हूँ, मेरा पेट धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो भाई स्क्वाट रिडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ क्रंचेस करने से आपका पेट कभी कम नहीं होने वाला। असल में पेट की चर्बी ना 3 चीजों से जाती है। आपको खाने में कैलोरीज को कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और प्रोटीन भी लेना पड़ेगा। ये तीनों अगर आप अच्छे तरीके से करते हो ना, तो ही आपकी पेट की फैट जाने वाली है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि महीने में एक बार तो टेप उठानी है और आपका पेट नापना ही नापना है। वजन रोज नापने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो ना खाने के साथ, नींद के साथ, स्ट्रेस के साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब आपको एक काम करना है कि कमेंट में अपनी वेस्ट की साइज नापनी है और बताना है कि आप रेड जोन में हो या नहीं। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करना है जो पतला दिखता है और बोलता रहता है भाई मैं फिट हूँ। उसकी आंखें खुलने के लिए वीडियो बहुत जरूरी है।